सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मैं हूं पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 7 शेयर तथा लाभांश को। साथियों, इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूं। पार्ट 1 में हमने इसके थ्योरी को समझा था कि ये कंसेप्ट क्या होता है, इसका शेयर और लाभांश होते क्या हैं और तरह तरह की चीज़ें समझी थी, ठीक है, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग जो भी इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप के, सारे टाइप के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जानकारी, अगर आपने अभी तक वीडियो पुरानी वाली नहीं देखी, मतलब पार्ट 1 इसका नहीं देखा है, तो आप जाके देख लीजिए। उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, थोड़ा नहीं पूरा ही समझ में आ जाएगा कि शेयर क्या होता है, लाभांश क्या होता है और शेयरधारी कौन होते हैं, दलाल कौन होते हैं, जो भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को मैंने पार्ट 1 में बताया है। उसके थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने पार्ट 1 में कराया है और आज पार्ट 2 में हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, दोनों जगह में से आप कहीं भी जाकर पार्ट 1 पहले इसका देख लीजिए, तब इसके पार्ट 2 पर आइए, ठीक है। चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं। फिर आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि एक कंपनी के 20 रुपए वाले शेयर बाजार में 25 रुपए में बिक रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कि 1500 रुपए में कुल कितने शेयर मिलेंगे। क्या कह रहा है, एक कंपनी के जो 20 रुपया वाले शेयर हैं वो 25 रुपए में बिक रहे हैं, तो बताइए कि 1500 रुपए में कुल कितने शेयर मिलेंगे। भैया, तो 20 रुपया वाले शेयर हो चाहे 5 रुपया वाले शेयर हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब तो इस चीज़ से है ना कि 25 रुपए में बिक रहे हैं, कितने में बिक रहे हैं, वो शेयर कितने का भी रहा हो, उससे हमको क्या करना है। हमको तो मेन ये देखना है ना, 25 रुपये में बिक रहा है और हमारे पास टोटल 1500 रुपया है, तो कितने शेयर हमको मिलेंगे। तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो सोल्यूशन, और यहाँ पे लिखो एक शेयर का बाजारी मूल्य बराबर कितना है। एक शेयर का बाजारी मूल्य, जो बिक रहा है उसे बाजारी मूल्य बोलेंगे, ठीक है, बाजारी मूल्य या फिर मार्केट वैल्यू। तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना बता रहा है कि 25 रुपया है, ठीक है, 25 रुपया। और क्या कितना रहा है, तो बताइए कि 1500 रुपए में कुल कितने शेयर मिलेंगे। तो ऐसे लिखो 1500 रुपए में 1500 रुपए में मिलने वाले शेयरों की संख्या या फिर शेयरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। शेयर 1500 रुपए में मिलने वाले शेयरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1500 बटे 25। अब 25 से 1500 को काट दीजिए, तो 25 एक के 25, 25 ठक्का 150 जीरो, यानी कि 60 शेयर। 60 शेयर समझ में आया। तो यही हो गया हमारा आंसर, 60 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि एक कंपनी के 20 रुपया वाले शेयर बाजार में 25 रुपए में बिक रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कि 1500 रुपए में कुल कितने शेयर मिलेंगे। एक शेयर का बाजारी मूल्य कितना था, 25 रुपया, तो 1500 रुपये में कितने शेयर मिलेंगे। अगर एक शेयर 25 रुपया का मिल रहा है तो 1500 रुपये में कितने शेयर मिल जाएंगे, हम भाग दे देंगे, 1500 में 25 का भाग दे देंगे। जब हमने 15 में 25 का भाग दिया तो वो क्या आ गया, 60 शेयर आ गया, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो कंपनी का 20 रुपया वाला शेयर था, 50 रुपया वाला शेयर था, वो मैटर नहीं करता। ये कह रहा है कि भैया बाजार में 25 रुपये में एक शेयर आज के टाइम पे मिल रहा है और टोटल आपके पास 1500 रुपये हैं, तो बताओ कितने शेयर आप खरीद सकते हो। तो मैंने वही किया, 1500 में 25 का भाग दे दिया, 60 आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी कंपनी के 50 रुपए वाले शेयर 10 रुपया बट्टा पर मिलते हैं, ठीक है। तो 50 शेयरों को खरीदने के लिए कितने धन की आवश्यकता है। क्या कह रहा है कि किसी कंपनी के जो 50 रुपए वाले शेयर थे वो 10 रुपया बट्टा पर मिल रहे हैं। बट्टा यानी कि छूट, ठीक है, छूट या डिस्काउंट कुछ भी कहो, बट्टा कहो, छूट कहो, डिस्काउंट कहो, एक ही चीज़ है। जो क्या है, 50 रुपया वाले शेयर थे वो 10 रुपया बट्टे पे मिल रहे हैं। तो बताओ कि 50 शेयर खरीदने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, यानी कि कितना पैसा लगेगा। तो ऐसे लिखो सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है कि कंपनी के शेयर का मूल्य 10 रुपया बट्टे के बाद,
कंपनी के शेयर का मूल्य, कंपनी के एक शेयर का मूल्य, ऐसे लिखो एक शेयर, कंपनी के एक शेयर का मूल्य 10 रुपया बट्टे के बाद बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10। देखो 50 रुपया का था, 10 रुपया बट्टा लग गया तो कितने का हो गया, 40 रुपये का हो गया। भाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि 10 रुपया बट्टे के बाद कंपनी के एक शेयर का मूल्य, या फिर जैसे मैंने लिखा कि कंपनी के एक शेयर का मूल्य 10 रुपया बट्टे के बाद कितना हो गया, 50 में से 10 कम हो गया, 40 रुपया रह गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 50 शेयरों को खरीदने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, तो ऐसे लिखो 50 शेयरों को खरीदने के लिए आवश्यक धन बराबर कितना हो जाएगा, 40 रुपया का एक शेयर है और 50 शेयर खरीदने हैं तो 40 गुणे 50 यानी कितना हो गया, 4 पंजे 20, 2000। ठीक है सर, 2000 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया। देखो क्या कह रहा था कि किसी कंपनी के जो 50 रुपए वाले शेयर हैं वो 10 रुपया बट्टा पर मिलते हैं। ठीक है, 10 रुपया बट्टा यानी कि 50 रुपया की जो चीज़ थी 10 रुपया छूट यानी कि बट्टे पे मिल रही है, यानी कि 40 रुपये में मिल रही है। तो हमने लिख लिया कि कंपनी के एक शेयर का मूल्य 10 रुपया बट्टे के बाद कितना हो गया, 50 माइनस 10 यानी कि 40 रुपया, 40 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 50 शेयरों को खरीदने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, तो हमने लिख दिया कि 50 शेयरों को खरीदने के लिए आवश्यक धन बराबर 40 रुपया का एक शेयर है, 50 शेयर खरीदने हैं यानी कि 40 गुणे 50 बराबर 2000 रुपये। ठीक है, ये आ गया आंसर नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो ये वाले में चैप्टर में क्या है, भाषा अपने से बनाओ, आप सिंपल सा जोड़ सकते हो भाई, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल सा आप मन में भी जोड़ के कर सकते हो। ठीक है, आपको स्टेप्स बढ़ाने हैं घटाने हैं वो आपके ऊपर है कि इसी बात को एक लाइन में लिखना है या 4 लाइन में लिखना है। चलो आगे देखो, क्या है कि मोहन किसी कंपनी के 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपया लगाता है। ठीक है, तथा जब उनका मूल्य 30 रुपया हो जाता है तो उन्हें बेच देता है। तो बताइए कि मोहन को कितना लाभ हुआ। चलो भाई क्या कह रहा है, ऐसे पहले लिखो सोल्यूशन। क्या कह रहा है कि मोहन किसी कंपनी के 20 रुपया वाले शेयरों में 2000 रुपया लगाता है, यानी कि ऐसे लिखो, कंपनी मोहन द्वारा शेयरों को खरीदने में, या फिर ऐसा ये लिखो, सुनो क्या करो, मोहन द्वारा खरीदे गए शेयर, ऐसे लिखो, मोहन द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या बराबर क्या हो गई। देखो 2000 रुपया के शेयर खरीद रहा है, 2000 रुपया का, एक शेयर कितने का है, 20 रुपया का है, यानी कि कितने शेयर टोटल उसने खरीदे, 0 20 2000 काटेंगे कितने शेयर आ गए, 100 शेयर, यानी कि 100 शेयर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि मोहन किसी कंपनी के 20 रुपया वाले शेयरों में 2000 रुपया लगाता है, यानी कि 20 रुपया का एक शेयर मिल रहा है और मोहन 2000 रुपये का शेयर खरीद रहा है। तो क्या है कि मोहन द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोहन कितने शेयर खरीद रहा है, 2000 रुपया लगाया है और एक शेयर का दाम कितना है, 20 रुपया, यानी कि 2000 बटे 20 कर देंगे, यानी कि मोहन ने टोटल 100 शेयर खरीदे हैं। ठीक है, अब देखो उसके आगे क्या कह रहा है, तथा जब उनका दाम 30 रुपया हो जाता है तो उन्हें बेच देता है। तो बताओ कि मोहन को कितना लाभ हुआ। 20 रुपये में खरीदा था और जब दाम उसका 30 रुपया हो जाता है तो उसे बेच देता है। तो वही पूछ रहा कि कितना फायदा वो कमाया। तो अब लिखो, एक शेयर बेचने में लाभ, बेचने पर लाभ बराबर कितना हो जाएगा। देखो 30 रुपया का बेच रहा है एक शेयर और खरीदा कितने में था, 20 रुपये में, यानी कि फायदा उसका कितना हुआ, 10 रुपया का फायदा हो गया। देखो अब उसी के आगे लिख दो कि मोहन द्वारा एक शेयर को बेचने पर लाभ बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10। समझ में आया, एक शेयर को बेचने पे कितना लाभ कमा रहा है वो, 30 रुपया का बेच रहा है, खरीदे 20 में था, यानी कि 10 रुपया फायदा कमा रहा है। और मोहन के पास टोटल शेयर कितने हैं, 100 शेयर हैं। तो चूंकि एक शेयर बेचने पर लाभ बराबर 10 रुपया, इसलिए देखो ऐसे लिख दो, चूंकि एक शेयर बेचने पर लाभ बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10 रुपया, इसलिए 100 शेयरों को बेचने पर कुल लाभ बराबर कितना हो जाएगा,
100 गुणे 10 यानी कि 1000 रुपये का फायदा वो कमाया। ठीक है, समझ में आया। देखो क्या कह रहा है कि मोहन ने किसी कंपनी के 20 रुपये वाले शेयरों में 2000 रुपया लगाया उसने। ठीक है, अब बाद में जब वही शेयर का दाम 30 रुपया हो गया तो उसको बेच दिया। तो बताओ भैया कितना फायदा हुआ। तो हमने लिख लिया कि मोहन द्वारा खरीदे गए शेयर कितने हैं, 2000 रुपया लगाया है और एक शेयर 20 में मिल रहा था उस टाइम पे, यानी कि उसने टोटल 100 शेयर खरीदे थे। फिर उसके बाद क्या है कि एक शेयर को बेचने पर लाभ हम निकाल लेते हैं। अब कह रहा है कि जब दाम उसका बढ़ गया 30 रुपया हो गया तो वो बेच दिया, तो हम निकाल लेते हैं कि एक शेयर को बेचने पर उसको कितना फायदा होगा। 30 का बेचा, 20 का खरीदा था, यानी कि 10 रुपया का फायदा एक शेयर के पीछे कमा रहा है। तब जब एक शेयर के पीछे 10 कमा रहा है तो 100 शेयर के पीछे कितना कमाएगा, 100 गुणे 10 यानी कि 1000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब आओ फोर्थ क्वेश्चन पे, चौथे प्रश्न पर। और जब से मैं मिटा रहा हूं तब से आप अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी कर दीजिए भाई। ठीक है, चलो आओ चौथे नंबर पे। चौथा नंबर देखो क्या कह रहा है कि श्याम के पास 5% डिविडेंड वाले 100 शेयर हैं। ठीक है, जिनका अंकित मूल्य 50 रुपया प्रति शेयर है, तो श्याम का वार्षिक लाभांश कितना होगा। क्या कह रहा है कि जो श्याम के पास शेयर है उसमें 5% डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड यानी कि लाभांश। जब कंपनी काम करती है तो उसमें जो फायदा होता है उसे जितने भी शेयर खरीदने वाले लोग होते हैं, जितने भी शेयर, यानी कि देखो आपके पास अगर किसी कंपनी का 0.5% भी शेयर है, यानी 0.5% भी शेयर है, तो आप उतने परसेंट के मालिक हो। तो भाई जब अगर कंपनी फायदा कमाएगी तो मालिकों में फायदा बढ़ता है, तो वही चीज़ है डिविडेंड यानी कि लाभांश, लाभ में अंश, लाभ में हिस्सेदारी। ठीक है, उसी को अंग्रेजी में डिविडेंड बोलते हैं और हिंदी में लाभांश बोलते हैं। ठीक है, तो श्याम के पास क्या कह रहा है कि 5% डिविडेंड वाले 100 शेयर हैं, यानी कि जो श्याम के पास शेयर हैं वो ऐसी कंपनी है जो 5% फायदे का 5% बांटती है। ठीक है, जो भी फायदा होगा उसका 5% अपने शेयर धारकों को देती है। तो श्याम के पास 5% डिविडेंड वाले 100 शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपया प्रति शेयर है। तो श्याम का वार्षिक लाभांश ज्ञात करिए। तो चलो लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे लिखो सोल्यूशन। अब क्या कह रहा है कि श्याम के पास 100 शेयर हैं जिनका अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपया प्रति शेयर। तो ठीक है, तो एक शेयर का मूल्य श्याम के पास, हाँ श्याम के पास, ऐसे लिखो, श्याम के पास एक शेयर का अंकित मूल्य, हाँ का अंकित मूल्य बराबर कितना है, एक शेयर का अंकित मूल्य कितना दिया है, 50 रुपया। कितना, 50 रुपया। श्याम के पास एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर 50 रुपया, तब श्याम के पास कुल शेयरों का अंकित मूल्य, कुल शेयरों का अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखो तब श्याम के पास कुल शेयरों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 शेयर है उसके पास और एक शेयर का अंकित मूल्य 50 रुपया है, यानी कि टोटल उसके पास कुल शेयरों का अंकित मूल्य कितना हो गया, 50 × 100 यानी कि 5000 रुपया। ठीक है, उसके पास टोटल कितने शेयर हैं, कितने रुपए के शेयर हैं, टोटल 5000 रुपए के शेयर हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि 5% डिविडेंड वाले शेयर हैं। ठीक है, जब अगर मतलब डिविडेंड अगर 5% है तो उसका वार्षिक लाभांश ज्ञात करिए। वार्षिक लाभांश वही डिविडेंड जो होता है उसी को वार्षिक लाभांश कहते हैं। ठीक है, और अक्सर करके जो फायदा होता है, जो लाभांश होता है, वो साल में एक बार दिया जाता है। पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी ने कितना फायदा कमाया, फिर उसी पे जो हिस्सेदारी, जिसको जितना हिस्सा बनता है सबका, उतना उतना कंपनी बांट देती है। ठीक है, तो अंकित के पास टोटल कितने, 5000 रुपया के शेयर हैं, 5000 के शेयर हैं। अब क्या कह रहा है कि 5% उस पर डिविडेंड है, तो डिविडेंड बराबर कितना हो गया, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड या फिर ऐसे बिंदी लगा दें यहाँ पे, डिविडेंड कितना हो गया भैया, 5000 का 5%, यही तो डिविडेंड मिलेगा ना। उसने 5000 लगाया है तो 5000 का 5%, कोई 10,000 लगाया होगा तो उसको 10,000 का 5% मिलेगा, जो जितना लगाया है उसका 5% उसे मिलेगा। तो 5000 का 5% यानी कि 5000, 5% यानी कि 5/100, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज में प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो उसमें बटे 100 लगा देते हैं। तो 5% यानी कि 5/100, तो 00 से 00 ये कटा तो 50 × 5 यानी कि कितना हो गया, 250
रुपए। तो यही इसको डिविडेंड मिला, यानी कि श्याम को वार्षिक लाभांश कितना मिला, 250 रुपया। ठीक है, डिविडेंड का हो चाहे लाभांश का हो, बात एक ही है। लाभांश हिंदी है और डिविडेंड अंग्रेजी है। तो लाभांश बराबर 250 रुपये। समझ में आया? देखो, और एक चीज याद रखना, जो लाभांश मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, बाजारी मूल्य पे नहीं। शेयर का दाम कितना भी घटे बढ़े उससे मतलब नहीं है, जो अंकित मूल्य होगा उसी पे आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। तो इसीलिए हमने अंकित मूल्य टोटल क्यों निकाला, देखो हमारा जो हमने यहाँ पे श्याम के पास कुल शेयरों का अंकित मूल्य क्यों निकाला, कुल शेयरों का टोटल अंकित मूल्य इसलिए निकाला क्योंकि हम जब डिविडेंड गिनेंगे तो वो टोटल अंकित मूल्य पर ही डिविडेंड मिलता है। तो हमने पहले निकाल लिया कि भैया इसने टोटल कितना पैसा लगाया था, कितना अंकित मूल्य लगाया था, फिर उसी पे 5% का डिविडेंड निकाल लिए। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, मार्कर बदल देते हैं तब से। हाँ, पांचवा प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि राम ने किसी कंपनी के 10 रुपया अंकित मूल्य वाले 500 शेयरों को खरीदा। राम ने किसी कंपनी के 10 रुपया अंकित मूल्य वाले 500 शेयरों को खरीदा, तो 5% डिविडेंड पर लाभ की गणना कीजिए। वही क्वेश्चन है यार, ऐसे लिखो सॉल्यूशन। क्या है कि राम ने खरीदा 500 शेयर खरीदा, कितने रुपए वाले, 10 रुपया वाले। तो ऐसे लिखो, राम के द्वारा खरीदे गए कुल शेयरों का अंकित मूल्य, या फिर हाँ, राम के द्वारा खरीदे गए कुल शेयरों का अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपया का एक शेयर है और टोटल उसने 500 शेयर खरीदे हैं। ठीक है, यानी कि 500 धम्मा 5000 रुपए के शेयर उसके पास हैं, राम के पास 5000 रुपए के शेयर हैं। ठीक है, अब क्या है, तो 5% डिविडेंड पर लाभ की गणना कीजिए। तो बताओ भैया कि अगर लाभांश 5% है, कंपनी 5% देती है, तो फिर उसको कितना फायदा हुआ होगा, तो वही होगा। तो डिविडेंड या फिर लाभांश बराबर क्या हो जाएगा, 5000 का 5%। तो 5000 का 5% कैसे निकालेंगे, 5000 गुणे 5% है तो 5/100, 5/100। तो 00 से 00 कटा, वही आ गया 250 रुपये। तो यानी कि लाभांश बराबर कितना आ गया, लाभांश बराबर कितना आ गया, 250 रुपये। और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके ऊपर एक लाइन लिख सकते थे कि चूंकि एक शेयर का मूल्य बराबर 10 रुपया, राम के द्वारा खरीदे गए कुल शेयर बराबर 500 रुपया, 500 शेयर, तब राम के द्वारा खरीदे गए कुल शेयरों का अंकित मूल्य बराबर 5000। इसके ऊपर 2 लाइन आप लिख सकते थे। इसीलिए मैंने कहा ना कि आपकी सोच के ऊपर है, सिंपल सा आपको पता है कि भैया हमको लाभांश निकालना है, तो पहले आप लगा लो, पहले आप ये निकाल लो कि टोटल इसने कितना पैसा लगाया, उसी पर तो फायदा मिलेगा ना, जो पैसा जितना पूंजी जिसने लगाया उसी पर तो फायदा मिलेगा। तो हमने निकाल लिया। अब इसके ऊपर 2 लाइन लिख सकते थे कि एक शेयर का मूल्य बराबर, मतलब एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर 10 रुपया, टोटल शेयरों की संख्या बराबर 500। तब उसके बाद ये लाइन लिखते कि राम के द्वारा खरीदे गए कुल शेयरों का अंकित मूल्य कितना हो गया, 10 गुणे 500 यानी कि 5000। मैंने 2 लाइन छोड़ दिया क्योंकि ये अपने कैलकुलेशन पे आप कैसा करना चाहते हैं। टाइम ज़्यादा है तो लिख दो, कम है समय तो हटा दो 1-2 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमने जोड़ लिया कि भैया राम के पास टोटल कितना पैसा उसने लगाया, 5000 रुपया, यानी 500 शेयर खरीदे थे 10-10 रुपया वाले, यानी 5000 लगाया। अब कह रहा है कि 5% डिविडेंड यानी कि लाभांश मिलता है, तो हमने निकाल लिया कि 5000 लगाया तो 5000 का 5% यानी कि 250 रुपया उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, लाभ, फायदा, लाभांश सब एक ही चीज है। ठीक है, चलो अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। ठीक, और कुछ नहीं है। चलो अब आओ छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि लता ने किसी कंपनी के 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 400 शेयर खरीदे। ठीक है, मतलब कि एक शेयर में 20 रुपया अंकित मूल्य दिया था, एक शेयर का अंकित मूल्य कितना था, 20 रुपया, और लता ने क्या किया, 400 शेयर, टोटल ऐसे 400 शेयर खरीद लिए। यदि लता ने 12,000 की पूंजी निवेश की हो तो 10% लाभांश पर उसे अपनी पूंजी का कितने प्रतिशत लाभ हुआ। पहले समझो क्या कह रहा है कि एक शेयर का अंकित मूल्य 20 रुपया था। ठीक है,
बाजार मूल्य नहीं कह रहा है, बाजार मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर होता है। अंकित मूल्य कुछ और होता है, बाजार मूल्य कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अंकित मूल्य मतलब कुछ ऐसा, जैसे आप मान लो एक सब्जी के व्यापारी हो, ए जो है वो सब्जी का व्यापारी है, वो आलू खरीदता है, आलू खरीद के लाया, उसने 100 रुपया धरा, यानी 100 रुपया में 5 किलो, ठीक है। तो 100 रुपया धरा वो खरीद के लाया, या 20 रुपया किलो कर दो, ऐसे करो तब ज़्यादा सही रहेगा। 20 रुपया किलो खरीद कर लाया है, ए मंडी से गया और 20 रुपया किलो आलू खरीद कर लाया। अब ये तो हो गया इसका अंकित मूल्य, क्या हो गया, अंकित मूल्य, या फिर 20 रुपया खरीद के लाया, या छोड़ो, ये जो है, ये जो सब्जी वाला है, ये बोल रहा है कि भैया हम 20 रुपया हम आलू देंगे, जहाँ पे जा रहा है, चाहे साइकिल से बेच रहा है, चाहे बाजार में बेच रहा है, तो ये कह रहा है कि भैया हम अपना जो ये आलू है वो 20 रुपया में बेचेंगे, ठीक है। अब खरीदने वाले के ऊपर है कि खरीदने वाला महंगा भी खरीद सकता है, बाजार में पता चला केवल इसी के पास आलू है और किसी के पास आलू नहीं है, तो यही 20 रुपया का दाम बढ़ के 30 हो जाएगा। पता चला कोई किफ़ायत वाला मिल गया, वो उसको कम ही करा रहा है, छूटे करा रहा है, तो यही 20 रुपया वाला आलू कोई 15 रुपया में खरीद के ले जाएगा, भैया और छोड़ दो, अरे ये है वो है, सड़ी आलू है, कुछ भी करके। तो अंकित मूल्य एक चीज़ होती है कि जिसपे भाई ये खरीद कर लाया है, अंकित मूल्य तो ये हो गया जो ये चिल्ला रहा है कि हम 20 रुपये में देंगे। अब बाजार मूल्य तो ऊपर नीचे हो सकता है, पता चला कि 20 रुपये में खरीद के लाया था, 40 रुपये में आज बिक रहा है। ये भी हो सकता है कि 20 में खरीद के लाया था, 10 ही रुपया पे बेचना पड़ रहा है। तो बाजार मूल्य तो ऊपर नीचे हो सकता है, बाजार तो रोज कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन अंकित मूल्य तो फिक्स होता है ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यही है इन क्वेश्चंस में, तो अंकित मूल्य और बाजार मूल्य पर अंतर होता है। डिविडेंड जो लाभांश होता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, और जो दलाली वलाली होती है वो तो अपना बेचने वाले मूल्य पर ली जाती है। दलाली का कॉन्सेप्ट आगे है। चलो, तो क्या कह रहा है कि लता ने किसी कंपनी के 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 400 शेयर खरीदे, ठीक है, ठीक है। यदि लता ने 12,000 की पूंजी निवेश की हो, लता ने कितने की पूंजी निवेश की है, 12,000 रुपए की, तो 10% लाभांश पर उसे पूंजी का कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, लता द्वारा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि लता द्वारा खरीदे गए शेयर कितने हैं, 400। लता द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या बराबर कितनी है, 400 शेयर, ठीक है। तथा लता द्वारा लगाई गई पूंजी, लता द्वारा लगाई गई कुल पूंजी कहो, कुल धन कहो, बात एक ही है। कुल पूंजी कितनी है, कितना बता रहा है, 12,000 रुपये। कितना, 12,000 रुपये। देखो लता ने 400 शेयर खरीदे हैं तथा लता द्वारा लगाई गई कुल पूंजी 12,000 है, तब एक शेयर का खरीद मूल्य या फिर एक शेयर का बाजारी मूल्य कहो चाहे खरीद मूल्य कहो, बात एक ही है। तो खरीद या बाजारी मूल्य बराबर क्या हो गया, 12,000 बटे 400, ठीक है। देखो क्या है कि लता ने टोटल कितने शेयर खरीदे हैं, 400 शेयर, क्वेश्चन कह रहा है। फिर उसके बाद देखो कि लता द्वारा लगाई गई कुल पूंजी कितनी है, 12,000, यानी कि 12,000 रुपया देकर 400 शेयर लता ने खरीदा है। तो हमने निकाल लिया कि अगर 12,000 देकर 400 शेयर खरीदी है तो एक शेयर उसको कितने का पड़ा, तो एक शेयर की बाजारी मूल्य या फिर एक शेयर कितने का पड़ा, कितने का हो जाएगा, 12,000 में 400 खरीदी है, यानी कि 12,000 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 0, 30, तो कितना आ गया, 30 रुपया। यानी कि लता को एक शेयर कितने का पड़ा है, 30 रुपए का पड़ा है, ठीक है। समझ में आया। देखो बाजार मूल्य अंकित मूल्य में अंतर होता है। देखो क्या कह रहा है कि लता ने किसी कंपनी के 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 400 शेयर खरीदे, और यदि लता ने 12,000 रुपए की पूंजी निवेश की हो तब लाभांश की गणना करनी है हमको। तो हमने लिख लिया कि लता द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या कितनी है, 400 है। लता द्वारा लगाई गई कुल पूंजी कितनी है, 12,000, तब एक शेयर का बाजारी मूल्य कितना हो जाएगा, 12,000 बटे 400, यानी कि 30 रुपया। अंकित मूल्य 20 रुपया है, ठीक है, लेकिन बाजारी मूल्य हमारा कितना पड़ा है, 30 रुपया पड़ा है। चलो भाई, अब क्या कह रहा है कि 10% लाभांश पर उसे अपनी पूंजी का कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो चलो पहले लाभांश इसका निकाल लेते हैं।
कितना, देखो क्या कह रहा है कि 10% अगर लाभांश मिलता हो, अगर 10% डिविडेंड मिलता हो तो इसको टोटल कितना लाभ हुआ अपनी पूंजी का, मतलब 12,000 लगाया तो उसने 12,000 का कितना परसेंट कमाई किया। तो पहले लाभांश निकाल लेते हैं कि है कितना, लाभांश कितना मिला उसको। तो लाभांश बराबर कितना मिला है उसको, लाभांश कितना 10% मिला है ना, तो निकाल लो 10% लाभांश। लाभांश हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। लाभांश हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो लाभांश से पहले ऐसे कर लो, तब तथा ऐसे लिखो, तथा 400 शेयरों का कुल अंकित मूल्य बराबर 400 शेयरों का कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 400 और गुणित एक शेयर का मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया है 20 रुपया। एक शेयर का मूल्य कितना दिया है 20 रुपये, यानी 400 दूनी 8, 8,000 रुपये। देखो एक शेयर, देखो टोटल शेयरों की जो बाजारी रेट पे उसने खरीदा 12,000 रुपये का शेयर खरीदा, लेकिन अगर उनका अंकित मूल्य देखा जाए तो 400 गुणे 20 यानी कि 8,000 ही रुपये होते हैं, और जो डिविडेंड मिलेगा वो 8,000 पे जोड़ा जाएगा, न कि 12,000 पे। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। इसके बाद लगाने के बाद एक बार और समझा देंगे। 8,000 रुपये, तो डिविडेंड बराबर डिविडेंड हमेशा जब भी डिविडेंड निकालना तो उसको अंकित मूल्य पर निकालना, ठीक है। बाजारी मूल्य से डिविडेंड का कोई मतलब नहीं होता। तो डिविडेंड बराबर 8,000 का 10% कह रहा है, डिविडेंड 10% कह रहा है ना, तो ये अंकित मूल्य का 10%, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 8,000 और उसका 10% यानी कि 10/100, ठीक है। 10/100, तो डबल जीरो से एक जीरो यहाँ कटा, तो कितना आ गया 800 रुपये। तो डिविडेंड कितना आ गया 800 रुपये, ये आ गया इसको लाभांश, ठीक है। लाभांश लिखो चाहे डिविडेंड लिखो, लाभांश बराबर आ गया 800 रुपये। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसे अपनी पूंजी का कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो ये जो लाभांश 10% कह रहा है ये तो अंकित मूल्य पर आता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसने पूंजी लगाया उस पूंजी पर उसने कितना कमाया, उस पूंजी के हिसाब से बताओ भाई। तो पूंजी के हिसाब से बता देते हैं, चलो भाई। अब अगर ऐसा है कि 12,000 पर कितना कमा रहा है 800 रुपया कमा रहा है, 12,000 पर कितना कमा रहा है 800 रुपया कमा रहा है, तब 1 रुपया पर कितना कमाएगा 800 बटे 12,000, यही होगा ना भाई। अगर 12,000 रुपया में 800 कमा रहा है, देखो 12,000 लगाया है 800 कमा रहा है, तो 12,000 पर अगर 800 कमा रहा है तब 1 रुपया पर कितना कमाएगा 800 बटे 12,000, एक नियम से यही होता है ना, 800 बटे 12,000। तब प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब हर 100 पर, तब 100 रुपया पर कितना कमाएगा, तो 100 गुणे 800 बटे 12,000, ठीक है। तो 100 रुपया पर कितना कमाएगा 100 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 3 जीरो इधर था, तो 2 जीरो ये 3 जीरो ये खत्म हो गया, तो कितना आ गया 8 दहम्मा 80, 80 बटे 12, 80 बटे 12, तो ऐसे काट दो, 12 कम 12 12 72, 72 72 के बाद 8 आता है, फिर 72 6.67 समथिंग यही आएगा, 6.67% यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यही पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसको 6.67% लाभ हुआ, ठीक। फिर से समझो इस क्वेश्चन को। पहले देखो क्या है कि लता ने किसी कंपनी के 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 400 शेयर खरीदे, ठीक है। तो क्या हुआ, लता ने क्या किए कि 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 400 शेयर खरीदे। यदि लता ने 12,000 की पूंजी निवेश की हो तो 10% लाभांश पर उसे पूंजी का कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि भैया लता ने जो खरीदा 12,000 रुपया लगाकर 400 शेयर, लता ने कितने शेयर खरीदे 400, पूंजी कितनी लगाई 12,000। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इसका बाजारी मूल्य क्या है, मतलब किस रेट पर उसने खरीदा, उसको एक शेयर कितने का पड़ा। तो 12,000 बटे 400 यानी कि 30 रुपया का एक शेयर उसको पड़ा। अब कह रहा है तथा ये बताइए कि अगर 10% डिविडेंड मिलता है, 10% लाभांश अगर मिलता है, तो उसने अपनी जो पूंजी लगाई थी उस पर उसका कितना फायदा हुआ। ये मत कर देना कि 10% तो लिखा है ना भाई, तो भाई 10% छाप के, नहीं, 10% तो अंकित मूल्य पर फायदा मिलता है उसको, जो डिविडेंड मिलता है वो तो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसको अपनी पूंजी पर कितना फायदा मिला। तो हमने निकाल लिया कि 400 शेयरों का कुल अंकित मूल्य कितना हो गया 8,000, डिविडेंड कितना है 10%, यानी कि 800 रुपया फायदा टोटल उसको मिल रहा है। अब 800 रुपया फायदा उसको कब मिल रहा है, जब उसने 12,000 रुपया लगाया। तो 12,000 पर 800 रुपया फायदा मिल रहा है, तो मान लेते हैं 1 रुपया पर तब कितना मिलेगा 800 बटे 12,000।
तब 100 रुपया पर कितना मिलेगा, 100 गुणे 800 बटे 12,000, जब काट दिए तो आया 6.67%। यही होता है हमारा आंसर। और 100 रुपया पे क्यों निकाले, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 रुपया पे, ठीक है, किसी भी चीज का प्रतिशत हर 100 पर, ठीक है, तो 100 पर निकाले तो 6.67 है, यही परसेंटेज हमारा हो गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये वाला चीज जो है, ये बाजारी मूल्य ना भी निकाले होते, क्योंकि इसका कोई काम इसमें नहीं है, सिंपल सा है भाई कि एक शेयर, वो 400 शेयर खरीदे, कुल पूंजी लगाई 12,000। अब शेयरों को कुल अंकित मूल्य कितना है हमारा, 400 गुणे 20, यानी 20 रुपया का एक शेयर अंकित मूल्य, एक शेयर का अंकित मूल्य 20 रुपया था। 400 शेयर खरीदे हैं, यानी कि 4 दूनी 8,000 रुपया का शेयर इसने खरीदा है। लगाया 12,000 है, लेकिन अंकित मूल्य उसका कितना है उन शेयरों का, 8,000 रुपया है। तो डिविडेंड कितना हो गया, 8,000 का 10%, यानी कि 800 रुपया। अब 12,000 पर 800 रुपया, तो 1 रुपया पर कितना है, 800 बटे 12,000। तब 100 रुपया पर कितना है, 100 गुणे 800 बटे 12,000, आ गया 6.67%। ठीक है, तो डिविडेंड हमेशा क्या करना, अंकित मूल्य पर निकालना आप लोग, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, वैसे इस चैप्टर से बहुत सरल वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रही, देखो कि राहुल के पास 15% डिविडेंड के 20 रुपया वाले 50 शेयर हैं, ठीक है, तथा अमन के पास 10% डिविडेंड के 30 रुपया वाले 40 शेयर हैं। तो दोनों में किसको अधिक लाभांश मिलेगा और कितना अधिक मिलेगा। क्या कह रहा है कि राहुल और अमन दो लोग हैं, एक ने लिया है 15% डिविडेंड वाला 20 रुपया का 50 शेयर, मतलब 20 रुपया वाले 50 शेयर, और जो अमन है उसके पास 10% डिविडेंड वाला 30 रुपया वाला 40 शेयर है। तो बताओ किसको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा और कितना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो चलो पहले निकालते हैं, ऐसे लिखो सोल्यूशन। राहुल के पास 15% डिविडेंड के 20 रुपया वाले 50 शेयर हैं। तो राहुल के पास, ऐसे लिखो, राहुल के पास कुल अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, राहुल के पास कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया वाला शेयर है और 50 शेयर है टोटल उसके पास। देखो राहुल के पास कुल अंकित मूल्य, या फिर राहुल के पास कुल धन, जो भी लिखो, तो राहुल के पास कुल अंकित मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया का एक शेयर है, टोटल 50 शेयर उसने खरीदे हैं, तो 20 गुणे 50, ठीक है, 20 गुणे 50 यानी कि 5 दूनी 10, 1,000 रुपया, ठीक है। राहुल के पास कुल अंकित मूल्य कितना है, 1,000 रुपया। अब क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कि राहुल के पास 15% डिविडेंड के ये है। डिविडेंड कितना है, अब इसका डिविडेंड जोड़ लो। राहुल का डिविडेंड कितना हो गया, राहुल का डिविडेंड कितना हो गया, 1,000 का 15%, यानी कि 15/100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुआ, यानी कि 150 रुपये। तो राहुल को कितने डिविडेंड मिला, 150 रुपया। अब अगला कौन है, अमन है। अमन का क्या है कि अमन के पास 10% डिविडेंड के 30 रुपया वाले 40 शेयर हैं। तो अमन को जोड़ लो। तो अमन के पास कितने टोटल शेयर हैं, मतलब कितने रुपए के शेयर हैं, तो अमन के पास कुल अंकित मूल्य, देखो हमने राहुल के पास कुल अंकित मूल्य जोड़ा था तो 1,000 रुपया का, देखो 20 रुपया वाले 50 शेयर थे, यानी कि 1,000 रुपया था उसके पास, 1,000 के डिविडेंड निकाला तो 150 आया। अब ऐसे ही अंकित के पास कर लेते हैं। अंकित के पास क्या है, अंकित के पास है 30 रुपया वाले 40 शेयर, ठीक है, यानी कि 3 चौका 1200 रुपया अंकित मूल्य के शेयर है उसके पास, ठीक है, 1200 रुपये के। अब उसका डिविडेंड निकाल लेते हैं, अमन का, मतलब अमन का डिविडेंड निकालते हैं, अमन का डिविडेंड निकाल लेते हैं। तो 1200 का अमन को कितने परसेंट वाला है, अमन के पास है 10% वाला, यानी कि 1200 का 10%, 10/100, 10% मतलब कि बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुआ, 12 120 रुपये। देखो तो राहुल को कितना डिविडेंड मिला, 150 रुपया, और अमन को कितना डिविडेंड मिला, 120 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसको अधिक लाभांश मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अधिक लाभांश राहुल को मिला है। और कितना अधिक मिला है, तो 150 में से 120 घटा दो, यानी कि 30 रुपया अधिक लाभांश मिला है। तो ऐसे लिखो, अतः राहुल को 30 रुपया अधिक लाभांश मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया।
फिर से समझोगे क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन में कि राहुल के पास 15% डिविडेंड वाले 20 रुपया वाले 50 शेयर हैं। मतलब राहुल के पास क्या है, 20 रुपया वाले 50 शेयर हैं जिन पे उसे 15% डिविडेंड मिलता है। तो 20 रुपया वाले 50 शेयर कितने को हो गए, 1000 रुपया हो गए, और उस पर उसे 15% डिविडेंड मिलता है। 15% यानी कि 15/100 यानी कि 150 रुपया डिविडेंड मिलता है। आगे क्या है, तथा अमन के पास जो है वो 10% डिविडेंड वाले 30 रुपया के 40 शेयर हैं। देखो 30 रुपया वाले 40 शेयर हैं, यानी कि 30 रुपया वाले 40 शेयर हैं, यानी कि टोटल 1200 रुपया के शेयर हैं। ठीक है, ये सब अंकित मूल्य की बात हो रही है। अब और कह रहा है क्या कि इसको जो अमन को डिविडेंड कितना मिलता है, 10% मिलता है। तो अमन का डिविडेंड निकाल लो, तो 1200 रुपया का 10% यानी कि 120 रुपया। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों में भैया किसका लाभांश ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो मैंने देख लिया, इसका 150 है, इसका 120 है, यानी कि राहुल का जो है 30 रुपया अधिक लाभांश मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। हमेशा भाषा अपने हिसाब से लिखना, जोड़ घटाना मन में कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर से याद करा देता हूं कि डिविडेंड हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है और दलाली हमेशा किस पे लगती है, बाजार मूल्य पर। ठीक है, डिविडेंड हमेशा अंकित मूल्य पर लगेगा। तो जब भी डिविडेंड निकालना तो पहले अंकित मूल्य निकाल लेना। चलो 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, अमित के पास 30 रुपया अंकित मूल्य अथवा सम मूल्य वाले 150 शेयर हैं। ठीक है, यदि उन शेयरों का बाजारी मूल्य 40 रुपया है तो क्रेता को कितना मूल्य देना होगा और अमित को कितना लाभ होगा। देखो क्या कह रहा है कि अमित जो है ना, उसके पास 30 रुपया अंकित मूल्य वाले, अंकित मूल्य या फिर सम मूल्य दोनों एक ही चीज़ है, 30 रुपया अंकित मूल्य वाले 150 शेयर हैं। ठीक है, क्या है, अंकित के पास, अंकित के पास, अंकित के पास कुल शेयरों का अंकित मूल्य, सॉरी यहाँ पे अमित था, अमित के पास कुल शेयरों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 30 रुपया वाले शेयर हैं और टोटल 150 शेयर हैं, यानी कि 30 रुपया वाले 150 शेयर हैं, यानी कि कितना हो गया, 15 तिया 45, उसके बाद 00, 4500 रुपया के शेयर हैं। ठीक है, तो अमित के पास कितने रुपए के शेयर हैं, 4500 रुपया के शेयर हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि उन शेयरों का बाजारी मूल्य 40 रुपया है, क्या है, उन शेयरों का जो बाजारी मूल्य है वो 40 रुपया है, तब क्रेता को कितना मूल्य देना होगा। चूंकि एक शेयर का बाजारी मूल्य चूंकि एक शेयर का बाजारी मूल्य कितना है, 40 रुपया है, 40 रुपया। चूंकि एक शेयर का बाजारी मूल्य बराबर 40 रुपया, इसलिए टोटल कितने शेयर हैं अमित के पास, 150 शेयर हैं, इसलिए 150 शेयरों का बाजारी मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणे 150, यानी कि 15 चौको 60, 6000 रुपये। ठीक है, यानी कि 150 शेयरों का बाजारी मूल्य कितना हो गया, 6000 रुपये। अब क्या कह रहा है, तो क्रेता को कितना मूल्य देना होगा और अमित को कितना लाभ होगा। तो क्रेता द्वारा दिया जाने वाला मूल्य क्या हो जाएगा, अतः क्रेता द्वारा दिया जाने वाला मूल्य, क्रेता द्वारा दिया जाने वाला मूल्य कितना हो गया भैया, 6000 रुपया ना। देखो जो क्रेता है, जो खरीदने वाला है, वो तो बाजारी मूल्य पर ही तो खरीदेगा ना भाई, वो तो बाजार मूल्य पर ही खरीदेगा। ठीक है, तो अमित को कितना लाभ होगा, तो अमित को लाभ कितना हो जाएगा, लिख लो, अमित को लाभ बराबर क्या हो जाएगा, देखो 6000 में बेचा, 4500 में खरीदा था, यानी कि 6000 माइनस 4500 यानी कि 1500 रुपए का। तो अमित को कितना लाभ हुआ, 1500 रुपए का। ठीक, समझ में आया। फिर से समझो क्या कह रहा था कि अमित के पास 30 रुपया अंकित मूल्य अथवा सम मूल्य, तो अमित के पास 30 रुपया अंकित मूल्य अथवा सम मूल्य वाले 150 शेयर हैं। यदि उन शेयरों का बाजारी मूल्य 40 रुपया हो तो क्रेता को कितना मूल्य देना पड़ेगा, क्रेता यानी कि खरीदने वाला। ठीक है, जो खरीदने आएगा, अगर बाजारी मूल्य 40 रुपया है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, और अगर 40 रुपया है तो अमित को कितना फायदा होगा उसको बेचने पर। तो वही है कि अमित के पास पहले जोड़ लो कि कितने टोटल उसके पास कितने रुपए का शेयर हैं। तो अमित के पास कुल शेयरों का अंकित मूल्य कितना है,
30 गुणे 150 यानी 4500, और जो अमित है उसने अंकित मूल्य पर ही खरीदा था। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, अक्सर करके ऐसे क्वेश्चंस में जो शेयरधारी होता है वो अंकित मूल्य पर ही खरीदता है। तो अमित के पास कुल शेयरों का अंकित मूल्य कितना है? 30 गुणे 150 यानी 4500 रुपया लगाकर उसने खरीदा था। किसने? अमित ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेकिन बाजारी मूल्य जो है ना एक शेयर का वो 40 रुपया है। तो हमने लिख लिया कि चूंकि एक शेयर का बाजारी मूल्य 40 है इसलिए 150, टोटल देखो कितने शेयर है? 150, तो इसलिए 150 शेयरों का बाजारी मूल्य कितना हो गया? 40 गुणे 150 यानी 6000 रुपया। अतः क्रेता द्वारा दिया जाने वाला मूल्य कितना है? 6000। आप बाजार में अगर 6000 रेट चल रहा है तो खरीदने के लिए आपको 6000 देना पड़ेगा। तो जो क्रेता यानी कि जो खरीदने वाला है उसके द्वारा दिया जाने वाला मूल्य यानी कि धन पैसा जो भी है कितना होगा? 6000 रुपया। तब अमित को लाभ कितना हो जाएगा भैया? 6000 में बेचा है, 6000 में बेचेगा, और अंकित मूल्य यानी कि खरीदा कितने में था? 4500 रुपया में, यानी कि 1500 रुपया फायदा उसको हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखो क्या है। प्रश्न संख्या 9, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 20 रुपया तथा बाजार मूल्य 30 रुपया बताया गया हो तो क्रेता को 50 शेयरों को खरीदने के लिए कितना धन देना होगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर को अंकित मूल्य पर खरीदा हो। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। फिर से मार्कर बदल देते हैं, क्या हो गया है आज मार्कर को, 4 बदल चुके हैं। हाँ देखो क्या कह रहा है कि एक क्रेता को, मतलब एक खरीदने वाला जब आदमी गया भैया शेयर मार्केट में, जब एक आदमी गया खरीदने के लिए शेयर को, तो उसको अंकित मूल्य 20 रुपया तथा बाजार मूल्य 30 रुपया बताया गया कि भैया हमने अंकित मूल्य हमने खरीदा किस पे है? 20 रुपया हम खरीदा है, लेकिन हम 30 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, बाजार मूल्य यानी कि बेचने वाला जो मूल्य है वो 30 रुपया बताया गया है। तो क्रेता को 50 शेयर खरीदने थे, मतलब जो खरीदने गया उसको कितने शेयर खरीदने थे? 50 शेयर खरीदने थे। तो कह रहा है कि खरीदने वाले को 50 शेयर को खरीदने के लिए कितना धन देना होगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। तो क्रेता को ऐसे डायरेक्ट लिखो, बाकी का कहानी आप लिख लेना कि क्या क्या दिया है वो आप लिख लेना। ऐसे लिखो सोल्यूशन, क्रेता को 50 शेयरों को खरीदने के लिए बाजारी मूल्य या फिर मूल्य, क्रेता को 50 शेयरों को खरीदने के लिए मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 50 शेयर खरीदने हैं और बाजारी मूल्य कितना चल रहा है? बाजार में रेट कितना चल रहा है? 30 रुपया रेट चल रहा है, यानी कि पंक्तियाँ 1500 रुपया देने होंगे। ठीक है, तो क्रेता को 50 शेयरों को खरीदने के लिए कितना पैसा देना होगा? 50 शेयर खरीदने हैं और एक शेयर का बाजारी मूल्य क्या है? 30 रुपया है, यानी कि टोटल 1500 रुपया देना होगा। ठीक है, खरीदने के लिए इतना धन देना होगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा है। तो अब ये भी निकालिए, तो क्रेता के लिए इतना पैसा हो गया। अब लिखो शेयरधारी को 50 शेयर खरीदने में लगा धन बराबर कितना? देखो जब शेयरधारी ने कितने में खरीदा था? शेयरधारी ने 50 जो है शेयर 20 रुपया में खरीदा था। देखो यही तो लिखा है ना कि एक क्रेता को शेयर का अंकित मूल्य 20 रुपया और बाजार मूल्य 30 रुपया बताया गया है। तो क्रेता अंकित मूल्य यानी कि जो शेयर खरीदा है, जो सब्जी बाजार में जो सब्जी बेचने जा रहा है, जो शेयर बेच रहा है, वो कह रहा है ये शेयरधारी या बेचने वाला। ठीक है, तो जो बेचने वाला है वो बोला कि भैया हमने 20 रुपया में शेयर खरीदा है। ठीक, और क्रेता यानी कि जो खरीदने गया है उसको बताया कि भैया हम 30 रुपया में बेच रहे हैं, 20 में खरीदा है 30 में बेच रहे हैं। तो ये जब 50 शेयर खरीदेगा तो इसे 1500 रुपया देना पड़ेगा, और जो शेयरधारी है उसने कितना पैसा दिया था? 50 शेयर 20-20 रुपया के हिसाब से, यानी कि उसने 1000 रुपया दिया था। ठीक है, 1000 में खरीदा था, 1500 में बेच रहा है। तो लाभ कितना हो गया इसका? लाभ है पूछ रहा है कि लाभ कितना हो गया? 1500 माइनस 1000, यानी कि 500 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, जबकि उसने शेयर को अंकित मूल्य पर खरीदा। वही बात है ना कि शेयरधारी ने शेयर को अंकित मूल्य पर खरीदा था। तो शेयरधारी को 50 शेयर खरीदने में लगा धन कितना था? 50 गुणे 20 1000, अब बेचना कितने में है? 50 गुणे 30 यानी कि 1500 में बेचना है। तो लाभ कितना हो गया? 1500 माइनस 1000, यानी कि 500 रुपया का फायदा हुआ है। ठीक है, जो बेचने जा रहा है, जो शेयरधारी है। शेयरधारी यानी कि बेचने वाला, लिख लो शेयरधारी यानी कि बेचने वाला, क्रेता यानी कि खरीदने वाला। ठीक है, क्रेता मतलब खरीदने वाला और शेयरधारी यानी कि
बेचने वाला। ठीक है, चलो, जिसके पास शेयर होता है वही बेचेगा भाई, जिसके पास नहीं है तो वो तो खरीदेगा ना, और जिसके पास है वो बेचेगा, जिसके पास नहीं है वो खरीदेगा। यही चलता है शेयर मार्केट में। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोहन ने 60 रुपया प्रति शेयर मूल्य के 100 शेयरों को खरीदा और 2% दलाली दिया तथा कुछ समय बाद उसने 80 रुपया प्रति शेयर दलाली सहित बेच दिया, तो रोहन को कुल कितना लाभ हुआ? भाई देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10वां है। क्या कह रहा है कि रोहन ने 60 रुपया प्रति शेयर मूल्य के हिसाब से 100 शेयरों को खरीदा। तो लिखो कि रोहन ने कुल कितने रुपए के शेयर खरीदे? रोहन द्वारा खरीदे गए कुल शेयरों का मूल्य, खरीदे गए शेयरों का कुल मूल्य, खरीदे गए शेयरों का कुल मूल्य। देखो, रोहन द्वारा खरीदे गए शेयरों का कुल मूल्य कितना है भैया? 60 रुपया के हिसाब से खरीदा है। टोटल कितना शेयर खरीदा है? 100 शेयर खरीदा है, यानी कि 6000 रुपये का शेयर खरीदा है। चलो भाई, अब क्या कह रहा है? और 2% दलाली दिया। दलाली भी इसी में जुड़ेगा। देखो, जब आप शेयर मार्केट में खरीदते हो तो आप देखो NSE BSE दोनों कहाँ है? मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जो भी बाजार है, जो शेयर मार्केट है, यानी कि जो शेयर खरीदने और बेचने का जो बाजार है वो मुंबई में है। और खरीदता कौन है? हम आप लोग खरीदते हैं। अब हम आप लोग 10 रुपया का शेयर के लिए रोज मुंबई तो पहुंचे नहीं रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? एजेंट का प्रयोग करते हैं, जिसे दलाल बोलते हैं। ठीक है, ब्रोकर या फिर दलाल, हिंदी में दलाल, अंग्रेजी में ब्रोकर। तो हम लोग ब्रोकर्स को फोन लगाते हैं, भैया इस कंपनी का शेयर खरीद लो, तुम हमारे बिहाफ पे खरीद के हमें दे देना। और दलाल आपको खरीद देता है, आपकी जगह पर जाके खरीद लेता है और आपसे कुछ अपना कमीशन ले लेता है। तो उसी कमीशन को दलाली बोलते हैं। ठीक है, तो दलाली कितना है? तो दलाली बराबर कितना है? दलाली, देखो, रोहन द्वारा खरीदे गए शेयरों का कुल मूल्य कितना है? 60 गुणे 100, यानी कि 6000 रुपए का शेयर खरीदा और उसमें 2% दलाली दे रहा है। तो दलाली कितना हो गया? 6000 रुपए का 2%, यानी कि 2/100 काट दो, कितना आ जाएगा? 60 दूनी 120 रुपया उसने दलाली भी दिया। ठीक है, तब कुल लागत बराबर, तब कुल लागत कहो या कुल मूल्य कहो या फिर कुछ भी कहो। ठीक है, तो मैं लागत लिख रहा हूं। तो कुल लागत बराबर कितनी है? 6000 रुपये ये शेयर का और 120 रुपया दलाली का, यानी कि 6120 रुपया ये टोटल उसकी लागत लगी खरीदने में। ठीक है, इतने का शेयर खरीदा और इतना दलाली दिया, यानी कि टोटल 6120 रुपया उसने पे किया, उसने अदा किया। अब आगे देखो कहानी क्या है। आगे कह रहा है तथा कुछ समय बाद उसने 80 रुपया प्रति शेयर दलाली सहित बेच दिया। मतलब 80 रुपया के हिसाब से बेचा, उसी में दलाली भी जुड़ी हुई थी। दलाल को बोल दिया भैया 80 रुपया के हिसाब से हमारे बेचो, उसमें अपना दलाली भी अपना जोड़ के 80 रुपया में उसने बेच दिया। ठीक है, तो कितना फायदा हुआ उसको? तो वही है, तो लिखो कि 80 रुपया प्रति शेयर बेचने पर कुल विक्रय मूल्य, देखो 80 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से बेचने पर कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 80 गुणे कितना शेयर था? 100 शेयर था, यानी कि 100, 80 गुणे 100 यानी कि 8000 रुपये। इसी में दलाली भी बोल दिया भैया, इस बार अपना दलाली इसी में जोड़ लेना है। यही कहा ना कि दलाली सहित 80 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, दलाली सहित 80 रुपया प्रति शेयर में बेच दिया टोटल। तो बताओ कितना मुनाफा वो कमाया, कितना फायदा वो कमाया। तो 80 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से, बीच में के हिसाब लिख दो अपने हिसाब से, कि 80 रुपया प्रति शेयर बेचने पर कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 80 गुणे 100 यानी कि 8000 रुपये। तब लाभ बराबर क्या हो गया? तब उसको फायदा कितना मिला? लाभ बराबर 8000 माइनस 6120, 6120। तो 8000 में से 6120 घटा दो तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया बचा 8, इधर आया 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8, इधर बचा 7 में से 6 गया बचा 1। तो 1880 रुपया यही उसको फायदा मिला। ठीक है, रोहन को इतना फायदा मिला। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा है? अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। और जब से मैं मिटा रहा हूं तो फिर से कह रहा हूं भैया, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए या मत करिए। अगर कर देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी।
ठीक है, बाकी कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या लगा, कैसा लगा, कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन 11वें नंबर के प्रश्न पर। 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 200 शेयरों का वार्षिक लाभांश क्या होगा यदि लाभांश प्रति तिमाही की दर से 10% के हिसाब से लगाई गई हो। फिर से समझो क्वेश्चन क्या है कि 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 200 शेयरों का वार्षिक लाभांश क्या होगा यदि प्रति तिमाही लाभांश की दर 10% हो। चलो भाई हल करते हैं। ऐसे लिखो सोल्यूशन, लिखो क्या है, 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 200 शेयर हैं, ठीक है, तो कुल शेयरों का, या फिर कुल, ऐसे लिखो कुल 200 शेयरों का, कुल लिख लो पहले, अपने हिसाब से भाषा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुल 200 शेयरों, कुल 200 शेयरों का अंकित मूल्य का, कुल अंकित मूल्य का, कुल अंकित मूल्य बराबर, देखो कुल 200 शेयरों का कुल अंकित मूल्य कितना हो गया, 200 शेयर हैं और अंकित मूल्य भैया कितना है 20 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 दूना 400 दहमा 4000 रुपए, ठीक है। तो कुल 200 शेयरों का कुल अंकित मूल्य कितना हो गया 4000 रुपया हो गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इतना है तो वार्षिक लाभांश क्या होगा यदि प्रति तिमाही लाभांश की दर 10% हो। तो लाभांश बराबर कितना है, तो बोल रहा है कि इसी पे लाभांश हमको बताओ, तो लाभांश कितना है भैया 10% प्रति तिमाही, क्या है प्रति तिमाही। अब बताओ भैया 3 महीने में अगर 10% ब्याज है तो हमने बताया क्या है वार्षिक लाभांश ज्ञात करिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 200 शेयरों का वार्षिक लाभांश ज्ञात करिए, मतलब लाभांश हमको वार्षिक ज्ञात करना है और दिया किसमें है प्रति तिमाही में। तो इस प्रति तिमाही को क्या करते हैं हम वार्षिक में बदल लेते हैं और हम जानते हैं तिमाही यानी कि 3 महीना। तो ये बताओ अगर 10% लाभांश 3 महीने में दे रहा है तो साल भर में कितना हो गया 10 चौके 40%, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती है, 3 चौका 12, 3 महीने का 4 जोड़ा बनेगा ना। तो यानी कि लाभांश अगर 10% प्रति तिमाही है तब 4 × 10 यानी कि 40% प्रतिवर्ष हो जाएगा, या फिर प्रतिवार्षिक हो जाएगा, अरे वार्षिक हो जाएगा जिसे बोलते हैं भाई वार्षिक। तो अगर हम वार्षिक लिखेंगे तो वार्षिक कितना हो जाएगा, अगर 10% 3 महीने में दे रहा है तो साल भर में कितना हो गया 4 × 10 यानी कि 40% वार्षिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना कि 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 200 शेयरों का वार्षिक लाभांश क्या होगा, वार्षिक लाभांश पूछ रहा है तो निकाल लो भाई। तो लाभांश बराबर लाभांश बराबर क्या हो गया 4000 का 40%, तो 4 चौका 16000, ओह 40% है ना बटे 100, 00 से 00 कटा, 40 चौका 4 चौका 1600 रुपया। तो लाभांश उसका कितना आ गया 1600 रुपया, यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब यहीं क्लास को ख़त्म करेंगे क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर से समझा दें क्या कह रहा था भैया कि 200, हाँ देख लेते हैं, 20 रुपया अंकित मूल्य वाले 200 शेयरों का वार्षिक लाभांश क्या होगा यदि लाभांश जो है प्रति तिमाही 10% की दर से लगाया जाता हो। तो हमने लिख लिया कि 200 शेयरों कुल 200 शेयरों का कुल अंकित मूल्य कितना है 400, क्योंकि लाभांश हमेशा किस पे निकलता है अंकित मूल्य पर। तो कुल लाभांश कितना, कुल अंकित मूल्य कितना हो गया 4000, और तब लाभांश निकाल लेते हैं। लाभांश बराबर 10% प्रति तिमाही है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे वार्षिक कह रहा है यानी कि सालाना कह रहा है, तो हमने निकाल लिया कि 4 × 10 यानी कि 40% वार्षिक। अगर 3 महीने में 10% दे रहा है तो साल भर में 40% देगा। तब लाभांश निकाल लिए कि 4000 का 40% कितना हुआ 1600 रुपया। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते आपसे कह रहा हूँ कि इधर है इंस्टाग्राम, इस पे जाके हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पे आप हमसे क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं। और इधर है हमारा टेलीग्राम पोडियम क्लासेस, इस पे आपको अपडेट्स मिलती हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए।